वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन की कुछ एक्सरसाइज को, जिसमें हमारा कंपोजिशन 25 चल रहा था। लास्ट वीडियोस में हमने प्रोनाउन चैप्टर को कवर किया है। वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम। इंस्ट्रक्शन बोल रहा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस पॉइंट आउट द प्रोनाउंस एंड सी फॉर वॉच इच स्टैंड्स। अब ये जो एक्सरसाइजेज है ना, यहाँ पे हमें प्रोनाउंस को पिक करना है और बताना है कि ये किसके लिए आए हुए हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। एलिस वॉज नॉट ए बिट हर्ट। ये तो नाउन है, हमारा प्रोनाउन है नहीं। आगे चलते हैं फिर। एंड शी जम्प्ड अप ऑन टू हर फीट इन अ मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रोनाउन जो है ना वो शी आया हुआ है। पहली बात किसके लिए आया है? एलिस के लिए आया है। ठीक है, और एलिस क्या है? नाउन है, और इसी नाउन के अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन के सभी केसेस का यूज़ करना है। तो पहली बात तो प्रोनाउन का यूज़ करेंगे अगर नॉमिनेटिव केस में, तो यहाँ पे शी आएगा। उसके बाद हर फीट, फीट तो नाउन है, हर आया है पजेसिव केस एडजेक्टिव है, लेकिन केस में देखेंगे तो प्रोनाउन के अंदर ही हमने पढ़ा था, इसलिए हर को भी पिक करेंगे। ठीक है, तो हर को भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। शी है, हर है, आया है किसके लिए? एलिस के लिए। नेक्स्ट, देयर वेयर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल बट दे वेयर ऑल लॉक्ड। तो देयर वेयर डोर, देखिए देयर तो हमारा इंट्रोडरी सब्जेक्ट होता है, तो इसको हम सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। सब्जेक्ट है हमारा डोर। ठीक है, डोर नहीं कहेंगे, डोर्स कहेंगे क्योंकि प्लूरल लिखा हुआ है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ना अब देखिएगा, चाहे वर्ब होगी या फिर पजेसिव के एडजेक्टिव होगा या प्रोनाउन होगा, सब जगह पे प्लूरल के तरीके कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो डोर लिखा है, नाउन है। तो इस सेंटेंस में एक बार पढ़ करके फिर से देखते हैं। देयर वेयर डोर्स ऑल राउंड द हॉल बट दे वेयर ऑल लॉक। ठीक है, तो सेंटेंस में दे आया हुआ है, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दे क्यों? क्योंकि डोर था, डोर्स था, और हमने पढ़ा था कि प्लूरल कोई भी चीज़ होती है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हमें यूज़ करने के लिए इनको दे का यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें ये प्रोनाउन का यूज़ करना होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट, एलिस ओपन द डोर, फिर से एलिस आ गई है। ओपन द डोर एंड फाउंड दैट इट लेड इनटू ए स्मॉल पैसेज। एलिस आई है, लेकिन अब देखिए इस सेंटेंस में एलिस की बात नहीं होगी। एलिस ने खोला है क्या? एक दरवाजा। एंड फाउंड दैट इट लेड, इट अब हो सकता है यहाँ पे इट जो है ये डोर के लिए आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि डोर भी हमारा नॉन लिविंग पर्सन है, और नॉन लिविंग के लिए जो हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं या इम्पर्सनल कह सकते हैं, हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, आई विश इट हैड नॉट क्राइड सो मच सेड एलिस। तो यहाँ फोर्थ सेंटेंस में देखेंगे हम कि आई क्या है? पहली बात तो ये प्रोनाउन दिखाई पड़ा है सब्जेक्टिव केस में। फिर आई हैड नॉट क्राइड डबल टाइम्स आया हुआ है, यानी कि ये 2 बार आया हुआ है। क्या? आई जो आया हुआ है, और ये आया किसके लिए है? इसके लिए, एलिस के लिए। ठीक है, एलिस तो नाउन है, तो इसके लिए हमारा 2 टाइम प्रोनाउन आया हुआ है। नेक्स्ट, यू आर नॉट अटेंडिंग सेड द माउस टू एलिस सिवियरली। यू, पहली बात तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। उसके बाद एक यहाँ पर व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ हो गया। आया किसके लिए है? यहाँ पे ये आया हुआ है एलिस के लिए। अच्छा, फिर से एलिस आ गई है, देख लीजिए। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। कम बैक, द कैटरपिलर कॉल्ड आफ्टर हर। एलिस टर्न्ड एंड कम एंड केम बैक अगेन। तो इस सेंटेंस में देखिए, कम बैक है, कैटरपिलर आस्क्ड आफ्टर हर। हर क्या है? हमारा एक्विजिटिव केस है, तो यहाँ पे किसके लिए आया है? एलिस के लिए आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, हरी ब्राट हिज बुक एंड लेड इट ऑन द टेबल। हरी तो नाउन है, तो नाउन को तो पिक नहीं करना है, हिज को देखना है। हरी के अकॉर्डिंग आया हुआ है, मैस्कुलिन है और पजेसिव केस एडजेक्टिव है, तो हिज का यूज़ किया है हमने। ठीक है, और उसके बाद में इट भी आया हुआ है। इट किसके लिए आया हुआ है? इट आया है बुक के लिए। ठीक है, बुक के रिप्लेस करने के लिए, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, करीम हैज़ लॉस्ट हिज डॉग एंड कैन नॉट फाइंड इट। करीम है, ये नाउन है। लॉस्ट हिज डॉग, हिज किसके लिए आया हुआ है? करीम के लिए आया हुआ है, उसने अपना डॉग खोया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, सुरेश इज एट द हेड ऑफ हिज क्लास फॉर द स्टडीड हार्ड। सुरेश नाउन है, अब इसके अकॉर्डिंग देखिए केसेस आए हुए होंगे। हेड ऑफ हिज क्लास, तो हिज आया हुआ है सुरेश के लिए, मैस्कुलिन केस का यूज़ किया गया है। फॉर ही स्टडीज हार्ड,
तो ही भी जो है ना वो भी प्रोनाउन है हमारा सुरेश के अकॉर्डिंग आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रामा यू आर ए लेजी बॉय। तो रामा नाउन है, यू आर अ लेजी बॉय। यहाँ पे यू जो है ना एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है, ये एड्रेस करने का केस है, तो बोल रहा है रामा यू आर ए लेजी बॉय। कुल मिला के यू को हम यहाँ पे प्रोनाउन मानेंगे, ठीक है, और प्रोनाउन है भी। नेक्स्ट, द कैमल इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन, इट इज यूज टू कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। द कैमल, सब्जेक्ट क्या है, द कैमल। तो अब देखिए जो भी प्रोनाउन आएगा ना सब न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग आएगा। इट इज़ यूज टू कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। इट का यूज़ किया है क्यों, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, मैस्कुलिन है या फेमिन है, और है तो ये नॉन लिविंग तो नहीं है, ये है तो लिविंग थिंग। कहने का मतलब ये है एनिमल। तो हमने रूल तो पढ़ा था ना कि जब एनिमल का यूज़ करते हैं तो और हमें उनके सेक्स का पता ना हो तो हम वहाँ पे इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फीमेल लॉयन इज कॉल्ड लॉयनेस। सेंटेंस का सब्जेक्ट है द फीमेल, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, द फीमेल लॉयन, ये तीनों फीमेल तो यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे आया है। द फीमेल लॉयन इज कॉल्ड ए लॉयनेस, शी हैज़ नो मेन। अच्छा, मेन का मतलब होता है ना जो शेर के किनारे किनारे बाल होते हैं बड़े बड़े से, उनको कह रहा है। तो शी यूज़ किया गया है ना इसी फीमेल लॉयन के लिए, यानी लॉयनेस के लिए यूज़ किया गया है। और हमें इसकी जेंडर का पता है, कैसे पता है, क्योंकि भाई लॉयनेस लिखा हुआ है ना और फीमेल भी लिखा हुआ है, फीमेल लॉयन। नेक्स्ट, द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग। ये तो हमने कल भी पढ़ा था कि द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग। और इट क्या होता है, इट्स जो है ना यहाँ पे ये एनिमल के लिए आया है। वैसे तो बड़े जानवर के लिए हम यूज़ करते हैं ही का, लेकिन वो चैप्टर में मोस्टली होता है ऐसा। यहाँ तो चैप्टर है नहीं, सेंटेंस के थ्रू समझना है, और हमें पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल, इसलिए हम यहाँ पे हिज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। किसके लिए आए हुए, हॉर्स के लिए। नेक्स्ट, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। बर्ड्स हैं, है तो एनिमल्स, इंसेक्ट्स हैं, या जो भी नेम ऑफ बर्ड है। तो जो बर्ड्स है ना, इनका जो हम इनके लिए भी जो भी प्रोनाउन यूज़ करेंगे, पहली बात तो प्लूरल में होगा क्योंकि बर्ड्स हैं, सिंगुलर तो है नहीं, तो यहाँ पे हमें देयर का यूज़ करना है। एक बहुत ही अच्छा फ्रेज सामने आ रहा है हमारा, इन ट्रीज। नेस्ट इन ट्रीज होता है, ठीक है, ऑन ट्रीज नहीं होता है, इन ट्रीज ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इफ द थीफ इज काट ही विल बी पनिश्ड। इफ द थीफ, तो थीफ हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। द काट ही विल बी पनिश्ड, तो ही आया हुआ है इसके लिए, ठीक है, किसके लिए, चोर के लिए। और हमें पता नहीं ना कि वो मेल है या फीमेल, तो इसलिए हम अक्सर मेल को ही प्रियोरिटी देंगे जब भी सेंटेंस लिखना होगा तो। नेक्स्ट, ट्रेन अप ए चाइल्ड इन द बेस्ट वे ही शुड गो। तो कहाँ हम पहुँचे हैं, ही। अच्छा ठीक है, ट्रेन अप ए चाइल्ड, तो चाइल्ड के लिए हम ही का यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो जानते हैं ना, हमने पढ़ा था कि जब भी हम चाइल्ड हो या बेबी हो का यूज़ कर रहे हैं और पता ना हो कि वो मेल है या फीमेल, तो हम इट का यूज़ करते हैं। लेकिन चूँकि पता है हमें पता है यहाँ पे कि, एक मिनट जी, तो यहाँ पे हो सकता है हमें चाइल्ड के मेल या फीमेल होने की बात पता हो, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा इट ही लगाएंगे, इट हम लगा सकते हैं तब, लेकिन जब हमें चाइल्ड के सेक्स का पता ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ही का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट, एंड नाथन सेड टू डेविड दाऊ आर द मैन। देखिए यहाँ पे ये एड्रेस करने की बात है, और यहाँ पे जो दाऊ आया है ना, ये हमारा ये प्रोनाउन है, ये ओल्ड लैंग्वेज में यूज़ किया जाता था पहले, दाऊ यू की जगह पे, तो ये भी हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। बुक्स में मेंशन नहीं किया रहता क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश की बातें हैं, अभी चीज़ों में हमारा सेकंड पर्सन में सिर्फ यू चलता है, ठीक है। चलिए, तो हमने आज का ये चैप्टर फिनिश कर लिया है, ये वाली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज को भी हम खत्म कर लेंगे प्रोनाउन की। बने रहिए मेरे साथ रिवीजन करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।